आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है। ये सम्मान हम जिसे दे रहे हैं वो सम्मान लेने वाले खुद नहीं जानते। इस जरूरी बात को हमने सबसे छुपा कर रखा है। क्या वजह है इस सम्मान की? एनी गेसेस? मैं बताती हूँ। आज हम जिसे ये सम्मान दे रहे हैं वो है सुपर सिंगर स्वीटी जी। यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसे क्यों बुलाया? ये सम्मान देने की वजह क्या है इस बारे में स्वीटी जी आपको बताएंगी। नमस्ते। आज के दिन हमारे बीच पुरस्कार पाने वाले हैं राजू जी, रेड्डी जी और राव जी। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये पुरस्कार इन्हें क्यों मिल रहा है। जब मैं इस अपार्टमेंट में नई नई आई थी तब इन तीनों को देखकर मुझे लगा कि ये बहुत ही घमंडी लोग हैं। लेकिन ये तो बहुत अच्छे लोग हैं और ये अपनी पत्नियों के अलावा किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते। इन तीनों का दिल बहुत अच्छा है और सच्चा भी। हमारे रामायण में एक राम है लेकिन हमारे अपार्टमेंट में 3-3 राम है। सच में तीनों बहुत ही नेक इंसान हैं। गिरी, ये सब क्या चल रहा है यहाँ? पता नहीं। आपको पता है ये क्या है? मदर टेरेसा अनाथ आश्रम बनाने के लिए हमारे राजू जी ने करोड़ों रुपए की जमीन दान में दे दी है। और हाँ, बापूजी वृद्ध आश्रम के लिए हमारे राव जी ने लाखों रुपए दान किए हैं जिसका सबूत ही पेपर्स है। इतना ही नहीं, सरस्वती ब्लाइंड स्कूल के लिए हमारे रेड्डी जी ने करोड़ों रुपए की गोल्ड बिस्किट्स स्कूल के लिए दान में दी है। ये कब किया हमने? ये क्या माजरा है बापू? मेरे को भी नहीं पता है यार। अरे मेरे भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अच्छे लोग तो बहुत होते हैं और पैसे वाले भी होते हैं, लेकिन पैसों को दान में देने वाले लोग बहुत कम होते हैं। उन्हीं में से हमारे राजू जी, रेड्डी जी और राव जी। इनकी इंसानियत को मैं हैट्स ऑफ करती हूँ और पुरस्कार देती हूँ। और इतना ही नहीं, इन पेपर्स को देने के लिए इनकी पत्नियों को मैं यहाँ इस मंच पर बुलाना चाहूँगी। प्लीज आइए। अब मैं इन पत्नियों से गुजारिश करती हूँ कि अपने पतियों के बारे में कुछ शब्द कहें। मेरे पतिदेव एक नेक दिल इंसान है, ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। ये गरीबों के बारे में इतना सोचते हैं नहीं जानती थी। अब मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं इन्हें कभी समझ ही नहीं पाई, पर आज से मैं इनकी हर बात सुनूंगी। जो भी कहेंगे, जैसा भी कहेंगे, अब मैं इनके हिसाब से रहने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि जब मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी तभी तो ये दूसरे लोगों का भी पूरा ध्यान रख पाएंगे। थैंक यू सो मच। लक्ष्मी जी प्लीज। थैंक यू। ये लीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। जनता की सेवा में ही ईश्वर की सेवा है। उस भगवान को देखने के लिए मैंने कितनी पूजा पाठ की, लेकिन वो मुझे नहीं दिखे। लेकिन आज आप लोगों ने मेरे पति को ही भगवान बना दिया। आज से मैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। वो खुश रहेंगे तो सारी दुनिया को खुश रखेंगे। धन्यवाद। सोनी जी, हाँ प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं अपने पति से डिवोर्स लेने की सोच रही थी, पर पति पत्नी में तो गलतफहमियां होती ही हैं। इट्स नेचुरल। मुझे इनकी कुछ आदतें पसंद नहीं थी, लेकिन आज देखिए इन्हें लाखों लोग पसंद कर रहे हैं। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं ही गलत थी। जैसे उनमें बदलाव आया है वैसे ही मैं भी उनके लिए बदलूंगी। आज ही मैं इनके साथ अपने घर लौट जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। इतने बड़े कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुझे जो मौका दिया गया है उसके लिए मैं राजू जी को, रेड्डी जी को और राव जी को
थैंक यू कहना चाहूंगी। मेरी शूटिंग का टाइम हो रहा है, मुझे जाना होगा। बाय। अनाथ आश्रम के लिए उनसे ही पैसा लेके उन्हें अवार्ड देने की क्या जरूरत? वो क्या है ना, अपने पास ज्यादा पैसा होने से टेंशन बढ़ जाती है और गरीबों का भला करने से इज्जत बढ़ती है ना सर? सिंपल भाषा में अगर आपकी तरह बोलूं तो पैसे वाले का पेट दुखता है, दान देने वाले की इज्जत बढ़ती है। जरा साफ साफ बताओ। अरे पद्मा, ये मैडम की प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर कहाँ जा रही हो? ये रिपोर्ट मैडम की नहीं है, मेरी है। क्या? तो तुम हो क्या प्रेग्नेंट? मैं ही हूँ। किसकी वजह से? आप ही की वजह से। ये क्या बोल रही है? क्या बकवास कर रही हो? मतलब इन लोगों ने स्वीटी के साथ नहीं किया था क्या? नहीं सर, स्वीटी की जगह दूसरी औरत थी। अरे तुम ये बताओ, ऐसा कैसे हो गया? स्वीटी के पीए ने किया था। आपने वो वीडियो ठीक से देखा नहीं था क्या? अरे वाइफ के डर से ठीक से नहीं देखा। तो अभी देख लीजिए। फोटोग्राफी थोड़ी वीक है पर लाइफ टाइम के लिए स्वीट मेमोरी है सर। फिर स्वीटी के फ्रेंड्स की बात क्यों की थी? ये जो सेलिब्रिटी स्टार लोग होते हैं ना, इनकी साइड इनकम भी होती है, वरना गाड़ी बंगला कैसे अफोर्ड करेंगे? तुम बस पैसा फेंको और तमाशा देखो। इनके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करके लाइफ एंजॉय नहीं किया तो लाइफ वेस्ट हो गई भाई। ये सब क्या हो रहा है? मैंने उन्हें समझाया है कि मैडम ऐसे काम नहीं करती हैं, लेकिन वो लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं है। एक मिनट। हेलो। हेलो गुरुजी। हाँ बोलो। आपने कहा था कि ये आपके पिताजी के फ्रेंड्स हैं, इसलिए मैं प्रोग्राम के लिए मान गई थी, पर ये तो कुछ और ही चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? सुनो, अगर उनकी हैसियत को देख के उनके साथ कुछ गलत करेंगे ना, उनके स्टेटस को देख के कुछ गलत करेंगे तो ठीक नहीं होगा। तुम उन्हें माफ कर दो। नहीं कर सकती। ये जो पैसे वाले लोग हैं, इनके घमंड को मैं किसी भी तरह तोड़ के ही रहूंगी। ऐसा सबक सिखाऊंगी इन्हें कि जिंदगी भर नहीं भूलेंगे ये लोग। मैं समझ गया मैडम, क्या करना है मैं देख लूंगा, आप मुझ पर छोड़ दीजिए। क्या उनके फ्लैट में जाकर फिर से उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है? हाँ गुरुजी, मेरे जैसे लोग मेहनत करके पैसा कमाकर जिंदगी जीते हैं और ये लोग सोचते हैं कि हम गलत काम करके पैसे कमा रहे हैं, इसलिए इन्हें सबक सिखाना ही होगा गुरुजी। और उसके लिए मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है गुरुजी। मैं तो हमेशा हेल्प करूंगा। सर मैं टेंशन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो लड़की है वो बालिग है, फेमस सिंगर है, इसके काफी फैंस हैं, इसलिए तुम्हारी बीवी अभी तालमेल मिला के उससे दोस्ती कर लेगी। उनके अंदर नफरत फैला के उसका बैंड बजाना होगा, तभी वो लड़की बोलेगी कि इस बच्चे का बाप कौन है, किसका रिश्ता है उससे, कौन है उसका असली बाप। देखो तुम्हें बदनाम कर सकती है, मैंने तभी तुम्हें आगाह किया था, लेकिन तुम लोगों ने। जब से स्वीटी हमारी जिंदगी में आई है, एक बात मेरी समझ में आ गई कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन औरत का दिल नहीं। मेरा तो सर घूम गया। कमाल कर दिया तुमने। थैंक यू सर। बहुत ही शानदार कहानी बनाई है तुमने। वाइफ को नेगलेक्ट करने वाले सारे मर्द जो बाहर दूसरी औरतों के साथ संबंध बनाते हैं, उन सबको ये कहानी एक सबक के लिए देखना जरूरी है। कमाल का मैसेज छुपा है समाज के लिए। थैंक यू सर। सबको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट। थैंक यू सर। इस पे जरूर फिल्म बनाएंगे। कल ऑफिस आना और चेक ले जाना। श्योर सर।